हेलो बच्चों, आज हम आपको केमिस्ट्री में 2024-25 के नए सत्र में आईयूपीएसी का टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम आपको साइक्लिक कंपाउंड चक्रीय यौगिक का आईयूपीएसी में कैसे नाम लिखते हैं ये सिखाएं। चक्रीय यौगिक क्या होते हैं? वे कंपाउंड जिसमें सभी परमाणु एक साइक्लिक रिंग में बंधे होते हैं, उस कंपाउंड को बोलते हैं चक्रीय यौगिक, साइक्लिक कंपाउंड्स। उनका नाम कैसे लिखेंगे, किस तरह से नामकरण किया जाता है, इसको बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, साइक्लिक कब बनेगा? कम से कम 3 पॉइंट होंगे तभी साइक्लिक संभव है। सबसे छोटा साइक्लिक 3 एलिमेंट्स का होगा। 3 एटम द्वारा हम साइक्लिक मिनिमम साइक्लिक रिंग बना सकते हैं। 3 कार्बन ले लिया, एक कार्बन ये ले लिया, एक कार्बन ये ले लिया, एक कार्बन ये ले लिया। भाई 2 पॉइंट से तो हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, 1 पॉइंट से हम एक एटम से तो हम पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन 3 से हम साइक्लिक बना सकते हैं। हमने कार्बन लिया, कार्बन के अतिरिक्त हम दूसरा एलिमेंट भी ले सकते हैं। बस कोई भी एलिमेंट हो, उसमें चक्री तभी बनेगा जब वो एक दूसरे से अपनी बैलेंसिंग के बेस पर जुड़ा होगा, तो साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। चलिए, यहाँ कार्बन लिया, यहाँ कार्बन लिया, यहाँ कार्बन लिया, इसे सिग्मा बॉन्ड से हमने जोड़ दिया। इसके बाद हाइड्रोजन से इसकी बैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया, ये बन गया। दूसरा, हम 4 कार्बन का बनाना चाहते हैं तो 4 कार्बन ले लो, इनको आपस में इस तरह से सिग्मा बॉन्ड से जोड़ दिया, हाइड्रोजन से इनकी बैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो। आप इसको लाइन चेन स्ट्रक्चर में भी दिखा सकते हैं। इसी तरह आप दूसरा कंपाउंड लिया, ऑक्सीजन ले लिया, इसमें 5 कार्बन का एलिमेंट, 5 का एलिमेंट बनाना चाहते हैं, 6 का बनाना चाहते हैं साइक्लिक, जितने परमाणु का बनाना हो उतने परमाणु आप ले सकते हैं। सेम परमाणु से बना सकते हैं, डिफरेंट परमाणु से, उनकी बैलेंसी के आधार पर आपको बनाना होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें कितने एलिमेंट? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन? 2, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। वैसे कंपाउंड जिसमें परमाणु आपस में एक रिंग के रूप में जुड़े हों तो उसी को हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। नाम कैसे लिखते हैं? तो साइक्लिक कंपाउंड के नाम लिखने में साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का बेटा? साइक्लो शब्द का यूज करोगे साइक्लिक कंपाउंड के नाम लिखने में। कितने कार्बन का एलिमेंट है साइक्लिक? 3 कार्बन का एलिमेंट है, इसलिए इसका नाम होगा 3 कार्बन को कहते हैं प्रो, तो यहां लिख दोगे साइक्लो प्रोपेन। एल्केन है, सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए एन लगाकर लिखोगे और सिर्फ साइक्लो जोड़ दो। 4 कार्बन का एलिमेंट है तो इसको लिखोगे साइक्लो ब्यूटेन। 5 कार्बन का एलिमेंट है तो आप उसको क्या लिखोगे? साइक्लोपेंटेन। कब बात कर रहे हैं? जब केवल हाइड्रोकार्बन है और सभी में सिग्मा बॉन्ड है कार्बन एटम के बीच। आपने ये कंपाउंड लिख लिया, इस टाइप से कंपाउंड लिखा है तो ये थायो बन जाएगा, ये ऑक्साइड हो गया। इसी तरह थायो वाला कंपाउंड भी लिख सकते हो, थायो एल्कोहल बन जाएगा, थायोलीन बन जाएगी। तो अलग अलग साइक्लिक कंपाउंड हम लिख सकते हैं। अब इसमें ध्यान दो, अगर साइक्लिक कंपाउंड में एलिफैटिक चैन जुड़ी हो, साइक्लिक कंपाउंड में एलिफैटिक चैन, एलिफैटिक चैन क्या है? खुली कार्बन चैन जुड़ी हो, तो फिर उसका नाम कैसे लिखोगे उसको सीखिए जरा। अगर साइक्लिक कंपाउंड में एलिफैटिक चैन जुड़ी हो तो जिस रिंग में या रिंग में यदि कार्बन ज्यादा है तो उसे मेन चैन मानना है, और यदि
एलिफैटिक चैन में कार्बन ज्यादा है तो उसको आप मेन चैन मान लोगे। जैसे ये 3 कार्बन का कंपाउंड है और इसमें जुड़ा है CH2CH3। दूसरा एग्जांपल ये हमने लिख दिया, या हमने लगा दिया C2H5। तीसरा हमने ले लिया, ये ले लिया CH3 CH CH2 CH3, ये कंपाउंड ले लिया। चौथा हमने इस टाइप से कंपाउंड ले लिया, यहाँ ले लिया CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड ले लिया। अब इसके नाम लिखने, तो इसमें 2 तरह के कार्बनिक कंपाउंड्स में, एक साइक्लिक भी है और एलिफैटिक भी है। साइक्लिक भी है, एलिफैटिक चैन भी है। यहाँ भी साइक्लिक एलिफैटिक, साइक्लिक और एलिफैटिक। तो जो साइक्लिक है उसका नाम लिखना है, एलिफैटिक है उसका भी नाम लिखना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, मेन चैन मानेंगे। देखिए इसमें हमने लिख रखा है पहले, सर्वप्रथम साइक्लिक रिंग और एलिफैटिक रिंग दोनों हो तो जो बड़ी चैन होगी उसे मेन चैन मानो। तो किसको मेन चैन मानना, जिसमें ज्यादा कार्बन एटम हो। इसमें कितने कार्बन एटम, 2, और इसमें कितने कार्बन एटम, इसमें 3 कार्बन एटम। तो ये मेन चैन ये हो गई और साइड चैन ये हो जाए। तो ये है मेन चैन, ये है साइड चैन। इस वाले में देख लो, साइक्लिक रिंग में 3 कार्बन और एलिफैटिक चैन में 4 कार्बन। तो मेन चैन कौन हो गई, एलिफैटिक, और मेन साइड चैन कौन सी हो गई, साइक्लिक। इस वाले कंपाउंड में क्या करोगे, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें 2 कार्बन, यहाँ भी 1 कार्बन, तो ये हो गया एलिफैटिक चैन। ये आपस में तो जुड़े नहीं है, ये आप 2 और 1 जोड़ दो तो 3 हो जाएंगे, ये अलग है, ये चैन अलग है। तो यहाँ मेन चैन कौन सा हुआ, 5 कार्बन वाला। तो 5 कार्बन का जो कंपाउंड है यही मेन चैन है। तो ये मेन चैन, ये साइड चैन। नंबरिंग डालने का काम आएगा। नंबर कब डालते हैं, किधर से डालते हैं, 1 डिग्री कार्बन से। किससे डालते हैं, 1 डिग्री कार्बन से बच्चों। तो नंबरिंग डालना है। अब साइक्लिक रिंग में 1 डिग्री होता नहीं, तो क्या करोगे, जहां से साइड चैन जुड़ी हो वहीं से नंबरिंग फिर करते हैं, फिर वहां डिग्री नहीं देखते। जैसे इसमें नंबर करना हो तो यहाँ 1 2 3, ये कार्बन है वैसे 3 डिग्री का, लेकिन नंबर इसमें 1 डिग्री पड़ेगा, 1 नंबर इसी में पड़ेगा। इस वाले कार्बन कंपाउंड की बात करें तो इसमें ये है मेन चैन और ये है साइड चैन। नंबर कहाँ से डालें, एथिल से डालें कि मेथिल की तरफ से डालें। तो अगर 2 साइड चैन है तो नंबर कहाँ से बेटा डालोगे, जिधर से अल्फाबेट एल्किल ग्रुप पास होगा वहां से नंबर डालेंगे। तो यहाँ से नंबर पड़ेगा 1, किधर को ले जाएं, जिधर दूसरा साइड चैन पास होगा। यहाँ 1 होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ये नंबरिंग होगा। इस वाले की बात करें नंबरिंग डालने की, तो ये है मेन चैन, ये है साइड चैन, क्योंकि यहाँ कार्बन क्या है, कम, और यहाँ कार्बन ज्यादा। तो मेन चैन किससे मानेंगे, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी, बड़ी रिंग होगी, वो चाहे खुली चैन हो या मेन चैन, तो उसमें नंबरिंग करनी है आपको। तो इसमें नंबरिंग करेंगे। ये एलिफैटिक चैन है, एलिफैटिक चैन में 1 डिग्री कार्बन से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 में साइड चैन, इधर से 1 2 में साइड चैन, इसलिए नंबर इधर से आपको डालना होगा। अब नाम लिखने की बारी आ गई, इनका पहले हम नाम लिखेंगे। नाम क्या लिखोगे, 1 एथिल साइक्लोप्रोपेन, पहले साइड चैन का फिर मेन चैन का। इस वाले में ये मेन चैन है, ये साइड चैन है, तो पहले किसका नाम लिखेंगे, साइड चैन का। तो इसका नाम हो गया, किस नंबर से जुड़ा है, 1 से। 1 एथिल 2 मेथिल साइक्लो, साइक्लो, और कितने कार्बन, 5, तो पेंट हो गया। सभी सिग्मा बॉन्ड से है तो एन जोड़ दोगे, तो क्या नाम हो गया, 1 मेथिल एथिल 2 मेथिल साइक्लोपेंटेन। चलिए बात इसकी करते हैं। बहुत सामान्य क्वेश्चन आपको
बताया जा रहा है। अभी 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 फंक्शन ग्रुप के क्वेश्चन कराएंगे इसमें। अभी हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। तो ये हमने हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स पहले पढ़े, साइक्लिक एल्केन के नाम पढ़ रहे हैं। अब आगे इसमें देखो क्या नाम लिखो, पहले साइड चेन का। साइड चेन कैसा है आपका, साइक्लिक है। तो साइक्लिक साइड चेन का नाम लिखोगे, क्या लिखोगे, टू साइक्लो, टू साइक्लो प्रोपिल। यहाँ साइड चेन में साइक्लिक ग्रुप है, तो साइक्लिक को पहले लिखोगे, दो साइड चेन बन गया, टू साइक्लोप्रोपिल, टू साइक्लोप्रोपिल और ब्यूटेन। मेन चैन तो एलिफैटिक चैन है, खुली चैन, तो ये टू साइक्लो ब्यूटेन, ये हो गया। तो आपने जान लिया बेटा कि अगर साइक्लिक एल्केन का नाम लिखना है तो पहले किसका नाम हमने बताया, साइक्लिक एल्केन। किसका नाम बताया हमने, साइक्लिक एल्केन का नाम अभी आप सीख रहे थे। साइक्लिक एल्केन का नाम लिखना है तो साइक्लो जोड़ दो और पेंटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, जितने भी कार्बन की साइक्लिक है उसको आपको लिख देना है। परंतु अगर एलिफैटिक चैन भी जुड़ी है, खुली कार्बन चैन जुड़ी है, तो फिर आपको नंबर ऑफ कार्बन देखने पड़ेंगे, ज्यादा किसमें है, साइक्लिक में ज्यादा है कि खुली चैन में ज्यादा है, ये आपको देखना पड़ेगा। खुली चैन में ज्यादा थे तो ये साइड चैन बन गए, खुली कार्बन चैन में कम थे तो ये साइक्लिक वाली मेन चैन बन गई। तो जो मेन चैन होगी उसको हम एल्केन में लिखेंगे, जो साइड चैन होगी उसे हम एल्किल ग्रुप में लिखते हैं। साइड चैन को हिंदी में पार्श्व श्रृंखला भी कहते हैं। अब चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कीन साइक्लिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, एल्कीन का कैसे लिखते हैं, साइक्लिक एल्कीन। अब यहाँ पढ़ रहे थे साइक्लो एल्केन, अब पढ़ने जा रहे हैं साइक्लिक एल्कीन। साइक्लिक एल्कीन का नाम कैसे पढ़ें, कुछ नहीं है, उसमें इन जोड़ देंगे जैसे एलिफैटिक में जोड़ते थे। आपने क्या किया, ये एक साइक्लिक कंपाउंड लिया और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ये दो बॉन्ड लगा हुआ है। इस वाले कंपाउंड का नाम आप जानते हैं, कैसे लिखोगे, नंबरिंग डालनी है तो कहाँ से डालोगे, जिधर से दो बंद त्रिबंध पास होते हैं उधर से नंबर पड़ता है। तो ये तो एल्कीन है, तो यहाँ दो बंद को देखेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ से पास था तो 1 डिग्री कार्बन भी है, यहीं से नंबर आपने डाल दिया। क्या नाम हो गया, प्रोपीन 1। क्या नाम है इसका, प्रोपीन 1 बेटा। अगर ये एलिफैटिक कार्बन चैन है और ये एल्कीन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो एल्कीन हो। अब इसमें नंबरिंग करना है तो नंबर किधर से डालेंगे, 1 डिग्री कार्बन से, 1 डिग्री ये है 1 डिग्री ये, दोनों तरफ 1 डिग्री 1 डिग्री। किधर से डालेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नंबर कार्बन को कम मिलता हो, इधर से 1 2 के बाद डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 के बाद दो बंद, दोनों तरफ से दो बंद की संख्या समान मिल रही है, इसलिए चाहे इधर से नंबर कर लो और चाहे इस साइड से कर दो। अब नाम क्या लिखेंगे, तो नाम हो जाएगा ब्यूटीन 2 या ब्यूट टूइन या 2 ब्यूटीन, तीन तरह से इसका नाम लिख सकते हो आप। क्या क्या लिख सकते हो, ब्यूट टू इन, या फिर क्या लिख सकते हो आप, ब्यूटीन 2 या 2 ब्यूटीन, इस तरह से नाम लिख सकते हो। तो ये तो था एलिफैटिक, हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लिक एल्कीन। अब साइक्लिक एल्कीनों का नाम कैसे लिखोगे, वहां थोड़ी सी मेहनत करनी है। इस साइक्लिक एल्कीनों का नाम किस तरह से लिखा जाए, जरा साइक्लिक एल्कीन के विषय में थोड़ा सा और जानना है। क्या जानना है, यदि साइक्लिक रिंग में एलिफैटिक चैन जुड़ी है और उसमें दो बंद या त्रिबंध या क्रियात्मक समूह होते हैं, तो जिसमें दो बंद त्रिबंध या
फंक्शनल ग्रुप जुड़े हो उसको मेन चैन आपको मानना। ये कुछ रूल्स लिखे हैं, इनको नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। दोबारा जब करेंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी टाइप का साइक्लिक कंपाउंड हो, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, फंक्शन ग्रुप का, तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? तो साइक्लिक एल्कीन है, अब नंबर डालना है। पहले मेन चैन किसे कहेंगे? मेन चैन वो होगा जिसमें क्या होना चाहिए, 2 डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो जैसे हमने लिख दिया, ये कंपाउंड लिख दिया, इस कंपाउंड में ये 2 बंद हमने इस जगह लगा दिया, ये लगा दिया। इस कंपाउंड में हमने यहां पर लगा दिया। तो इसमें मेन चैन कौन सा हुआ? जिसमें 2 बंद है। इसमें तो सिग्मा बॉन्ड है, तो ये साइड चैन हो गया, और ये क्या है? मेन चैन। मेन चैन मुख्य श्रृंखला, पैरेंट चैन भी कहते हैं, मदर चैन भी कहते हैं। और ये क्या हो गई हमारी? साइड चैन। तो ये साइड चैन है और ये मेन चैन, ये मेन चैन है और ये साइड चैन। इसमें कोई ग्रुप हमने जोड़ा ही नहीं है अलग से, तो यही केवल एल्कीन है। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटीन। अब इसे नंबर डालो या ना डालो, क्योंकि कोई अलग से कोई फंक्शन ग्रुप या फिर इसमें कोई साइड चैन जुड़ी नहीं, तो आप नंबरिंग करो या ना करो, साइक्लोब्यूटीन हो। इसमें काम करना पड़ेगा, अब इसमें नंबर डालना पड़ेगा। ये क्या है? एल्कीन। एल्कीन है, कहाँ डबल बॉन्ड है? रिंग के अंदर, इसलिए मेन चैन कौन हो गई? रिंग हो गई, ये हो गई मेन चैन। देखिए यहाँ पर मेन चैन ये खुली कार्बन चैन, और यहाँ पर मेन चैन कौन सी है? यहाँ पर मेन चैन है जिसमें 2 बंद लगा है, यानी साइक्लिक रिंग मेन चैन हो गई, और ये साइड चैन हो गई। मेन चैन कौन सी है? साइक्लिक रिंग। तो मेन चैन में नंबर पड़ता है मेन चैन के कार्बन एटम पर, तो मेन चैन के कार्बन एटम पर अब हमको नंबर डालना है। नंबर कहाँ से पड़ता है? अभी तक खुली चैन में पढ़ रहे थे कि 1 डिग्री कार्बन से नंबर पड़ेगा। भैया मेन चैन यहाँ साइक्लिक है, तो साइक्लिक में 1 डिग्री कार्बन तो मिलेगा ही नहीं, 2 डिग्री मिलेगा, 3 डिग्री मिलेगा, लेकिन 1 डिग्री मिलेगा। और नंबर कहाँ से डालते हैं? साइक्लिक में नंबर वहीं से डालेंगे जहां से में डबल बॉन्ड बन जुड़ा होगा, क्योंकि उसमें 1 डिग्री होता नहीं। खुली चैन में नंबर जिधर से पास होगा 1 डिग्री से शुरू करते हैं, तो इस वाले में नंबर कहाँ से करेंगे? 1 2 3, 1 डिग्री भी है और इधर से 2 बंद पास भी है, पहले नंबर में। इस वाले की बात करें तो 1 डिग्री तो दोनों नहीं है जिस कार्बन में, पर नंबरिंग करें किधर से? यहाँ से करें कि यहाँ से करें? अगर नंबर हम यहाँ से 1 2 करके डाल रहे हैं तो 1 2 तो इसको मिल रहा है। इसकी बात करो पहले, जो 2 बंद वाले दोनों कार्बन होते हैं उनको कंटिन्यू नंबर मिलता है। कैसे नंबर मिलता है? कंटिन्यू नंबर, लगातार नंबर मिलते हैं। 1 2 2 3 4 5 ऐसे नंबर देंगे उसको। देखिए यहाँ नंबरिंग करना है 1 2 3 4, ऐसे नंबर आपने कर दिया। तो ये 2 बंद वाले कार्बन को कौन कौन सा नंबर आप दे रहे हो? दूसरा और तीसरा। यहाँ कौन सा दे रहे हो? पहला और दूसरा दे रहे हो। यहाँ आप नंबर करें, अगर धोखे से आपने ऐसा कर दिया कि नंबर यहाँ से डालेंगे 1 2 3 4 5, तो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बनों को आपने 1 और 5 नंबर दे दिया है, और ये हो गया रॉन्ग। इसलिए इस गलती को भी आपको देखकर चलना है कि यहाँ गलत ना होने पाए। 2 बंद वाले जो कार्बन एटम है उनको पहला यानी क्रम से नंबर मिलना चाहिए। कैसे? 2 3 मिले, 1 2 मिले, 3 4 मिले, ठीक है, 5 6 मिले, 4 5 मिले, इस तरह से क्रमागत नंबर हो। तो इसमें नंबरिंग करना है, नंबर किधर से डालते हैं? अगर नंबर हमने 1 2, तो यह क्रम वाली बात हो गई। तो ये पहले हमने जान लिया कि अगर नंबरिंग हम ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे करके, तो इसको 1 और 5 मिल रहा है, और हमने 2 नंबर को देखकर यहाँ से साइड चैन भी पास है, और हमने 2 बंद को देखकर डाल दिया। तो ये जो 2 बंद है इसको नंबर क्रम से नहीं मिला, इसलिए ये नंबर गलत हो गया। अब आपको सही नंबर क्या होना चाहिए? तो सही नंबर ये है
कि इसको अगर इसको नंबर यहाँ से दे रहे हैं 1, यहाँ से 1 2, क्योंकि दो बंद को नंबर आपको देना ही देना है और क्रमागत देना है, तो क्रम से दिया आपने 1 2 3 4 5, फिर भी गलत हो गया। अब क्या गलत हो गया बेटा? अब गलत ये हो गया कि नंबर तो 1 2 मिल गए दो बंदों को, परंतु साइड चेन 2 नंबर में आ रहा है। और अगर यही नंबर हम 1 2 ही देते, परंतु कहां से देते? इस नंबर से 1 2 3 4 5, अब 100% सही हो गया। यानी जो गलतियां आप करते वो गलती करके हमने दिखाया कि आप ये गलती कर सकते हैं नंबरिंग, और नाम गलत हो जाएगा, अंक आपको नहीं मिलेगा। अगर एल्कीन का आईयूपीएसी नाम साइक्लिक में बनाना है तो तब की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से नंबर क्रम से भी मिला, साइड चेन को भी कम से कम नंबर मिल गया और रिंग में नंबर भी पड़ गया। अब नाम आप लिख सकते हो। चलिए इसकी बात करते हो। अगर नंबर कहाँ से 1 2 3, इसको 2 मिल गया, 1 2 किया, ये छूट गया, गलत हो गया। यहाँ से नंबर डालोगे 1 2 3 4 5 6, तो इसको नंबर 1 2 तो मिला, लेकिन इसको नंबर 6 मिल रहा है। साइड चेन को भी कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो फिर ये भी गड़बड़ हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? तो फिर इनको नंबर भी क्रम से मिले और साइड से नजदीक हो, पहले से काउंट कर लो, 1 2 3 में मिलेगा। ऐसे करते 1 2 3 4 5 6 हो जाता। इसे नंबर कहाँ से डालोगे बेटा? 1 2 3 4 5 और 6, 3 नंबर मिला साइड चेन को और 1 2 मिल गया एल्कीन को। सेम इसी तरह एल्काइन में भी किया जाता है। तो पहले एल्कीन जानते हैं, फिर एल्काइन के विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर फंक्शन ग्रुप के लिए पढ़ेंगे। बस इस टाइप से आप साइक्लिक कंपाउंडों का नामकरण सीख जाओगे। चलो इसमें नंबरिंग करना है, तो इसमें नंबरिंग किधर से करें? 1 2 इधर से डालें या 1 2 इधर से डालें, क्योंकि आप दो बंद में नंबर डालोगे पहले। तो 1 2 3 4 में आ रहा है, इधर से 1 2 3 में आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, ये नाम आपने नंबर कर दिया। अब नाम लिखना है आपको, तो नाम कैसे लिखोगे? क्योंकि हमने नंबरिंग कर दिया। अब जरा इसका नंबर भी देख लो, ये मेन चैन है इसमें, क्योंकि यहाँ दो बंद है, इसी कार्बन तो ज्यादा है, परंतु डबल बॉन्ड को बरीका देंगे ना आप, तो ये मेन चैन और ये क्या बन गया? साइड चैन। अब नंबर डालने का काम आता है, तो मेन चैन तो ये है, 1 डिग्री से डालते हैं, तो ये तो 1 डिग्री है, परंतु ये कार्बन 2 डिग्री है, इधर भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन, परंतु ये नंबर यहीं तक आएगा, तो छोर इसका यहीं तक हुआ, इसलिए नंबर इधर से डालना है। ये 1 डिग्री यहाँ भी नहीं चेक करोगे, क्योंकि यह यहाँ तक ही आएगा। अब अगर इधर से डालते 1 2, तो 2 से साइक्लोहेक्सिल होता, और यहाँ से डाल रहे हैं आप तो 1 से साइक्लोहेक्सिल हो रहा है। साइड चेन को कम नंबर मिला, और दो बंद को पहला इधर से डालो तो पहला, इधर से डालो तो पहला। ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का बहुत गलत होता है स्टूडेंट से, तो ये गलती भी सुधारनी है आप। तो इस तरह समझ पाए होंगे कि एल्कीन को कैसे हम नंबरिंग करते हैं। अब इसका नाम लिखना, नाम पहले किसका लिखते हैं? साइड चेन का। तो चलिए इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और ये 5 एंड 6, इन 6 का नाम लिखो। तो पहले इसका नाम लिखो, तो साइक्लोब्यूटीन हो गया, इसका लिखना है तो 1 मेथिल, 1 मेथिल, और साइक्लोपेंटीन। अब पेंटीन 1 2 लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। इसका नाम लिखना है तो 3 मेथिल, पहले किसका नाम लिखोगे? साइड चेन का। साइड चेन आपका ये हुआ, तो 3 मेथिल साइक्लोहेक्सीन। इसका नाम लिखना है तो ये 4 एथिल 3 मेथिल साइक्लोपेंटीन, ये नाम हो गया। इसका नाम लिखना है, इसका नाम क्या लिखोगे? ये हमारा साइड चेन था, ये मेन चेन,
तो साइड चेन का पहले नाम लिखेंगे तो 3 साइक्लोपेंटिल, साइड चेन है और साइक्लिक में है, साइक्लो जोड़ना है, और 5 कार्बन है तो पेंटिल एल्किल ग्रुप में लिखोगे, और ये मेन चेन है तो इन में लिखोगे, तो क्या नाम होगा इसका, प्रोपीन 1, इसका नाम लिखना है तो 1 साइक्लोहेक्सिल एथीन 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने एलिफैटिक और साइक्लिक दोनों रिंग हो तो एल्कीन का नाम सीख सकते हो। सेम यही कंडीशन एल्काइन में होती है, एल्काइन में भी थोड़ा जान लेंगे और फिर फंक्शनल ग्रुप को जानेंगे। एल्काइन के बाद फंक्शनल ग्रुप, तो एल्काइन में कैसे जानोगे, बस एल्काइन में क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है, हमें इन्हीं कंपाउंडों में ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है। तो आप एग्जाम्पल्स नोट करते जाएंगे, नोट्स को अच्छे से बनाइए, साइक्लिक कंपाउंडों का नामकरण इस तरह से सीख जाएंगे। इंटरमीडिएट में हर लेसन में साइक्लिक और एरोमेटिक और एलिफैटिक कंपाउंडों के IUPAC बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको सीखना आवश्यक है। हर लेसन में सीखेंगे तो बहुत टाइमिंग लगेगी, इसलिए एक बार आप वीडियो के माध्यम से और नोट्स बनाकर सीख लोगे तो हमेशा काम देगा। चलो बेटा, अब हम एल्काइन के विषय में पढ़ते हैं। एल्काइन क्या है, कैसे एल्काइनों का नाम लिखें, ये तो एलिफैटिक और एल्कीन के लिए लिखा था। एल्काइन का नाम कैसे लिखें, तो एल्काइन में कुछ नहीं है, साइक्लिक रिंग बनाया है और ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, एल्काइन बन गया। रिंग के अंदर ट्रिपल बॉन्ड या बाहर आप लगा सकते हैं, बस 2-3 एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर लेते। चलिए, ट्रिपल बॉन्ड, सेम कंडीशन वही है जो एल्कीन की थी, वही एल्काइन की है। जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा उसे मेन चेन, और जिसमें सिग्मा बॉन्ड लगे होंगे उसे साइड चेन मान लोगे। तो मेन चेन कौन हो गई इसमें, साइक्लिक, यहाँ भी क्या है साइक्लिक, यहाँ भी क्या है साइक्लिक, क्योंकि इनमें क्या लगा है, त्रिबंध लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड में, तो ये एल्काइन हो गया। ये साइड चेन, एलिफैटिक साइड चेन यहाँ काम करेगा। नंबर डालना है तो 2 बंद की तरह ही काम, नंबर फिर से डाल दो। नंबर डालने में क्या करोगे, जहां से जब 2 बंद पास है वहीं से नंबर कर दो, तो यहाँ भैया 1 2, यहाँ त्रिबंध जहां से पास पड़े तो 1 2 ये हो गया, 1 2 ये भी हो गया। अब किधर से डालें, तो 1 2 3 में साइड चेन पड़ा, इधर से 1 2 में, या यहाँ से डालोगे तो 1 2 3 4 5 6 पड़ेगा। नंबर कहाँ से डालो, इस जगह से 1 2 3 4 5 6, इनको क्रम से नंबर भी मिल जाए और साइड चेन भी हमारी कम से कम नंबर पाए, उधर से आपको नंबरिंग करनी है। तो ये नंबरिंग आपने कर दी। अब इसमें भी नंबर करो 1 2 3 4 5, यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3, 3 है, 3 है, क्या नाम लिखोगे, क्या जोड़ देना है इसमें, आइन, ट्रिपल बॉन्ड में आइन, 2 बंद में इन, और एकल बंद में केन में एन जोड़ना है, तो यहाँ आइन जोड़ देना है, क्या नाम होगा, 3 मेथिल, साइड चेन का नाम, पहले साइड चेन फिर मेन चेन, 3 मेथिल साइक्लो हेक्सी हेक्साइन, सॉरी साइक्लोहेक्साइन 1, इसका नाम क्या होगा, 3 एथिल साइक्लो पेंटाइन, इसका नाम क्या होगा, 3 एथिल साइक्लोप्रोपाइन। तो इस तरह से आपने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के IUPAC नाम सीख लिए बेटा। अब हम आगे आपको फंक्शनल ग्रुप का के आधार पर साइक्लिक कंपाउंडों का IUPAC समझाना है।
जिसे हम अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं।